आज दिनांक 1/6/2021 को कक्षा 10 के छात्रों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के छात्रों के लिए जो उपयोगी है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान में दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में यानी खंड क में इतिहास और नागरिक शास्त्र है और खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र है। आज हम खंड क यानी पार्ट ए में इतिहास का जो पहला लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, इसके संबंध में अध्यापन आज किया जाएगा। सबसे पहले हम जाने कि राष्ट्रवाद है क्या। जे.एच. रोस एक विद्वान हैं आपके, जे.एच. रोज हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा में कहा है कि राष्ट्रवाद व्यक्तियों की दिलों की एकता है जो बनकर कभी टूटती नहीं है, बिगड़ती नहीं है। ए जिमर्न दूसरे विद्वान हैं, ए जिमर्न है। इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा में राष्ट्रवाद को आत्मपरक बताया है, सब्जेक्टिव बताया है। राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अवधारणा बताया है जो भावना विचारों पर आधारित होती है। बच्चों, इन परिभाषाओं का अगर हम संक्षिप्तीकरण करें तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के प्रगति, राष्ट्र की एकता के बारे में सोचने समझने की क्षमता है। यहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। इसके लिए मैं एक आप बताऊं कि फ्रांस में एक चित्रकार थे, फ्रेडरिक सारायू। फ्रांस का जो एक चित्रकार है, उसका नाम था फ्रेडरिक सारायू। इन्होंने 4 चित्रों की ये श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई जहां पर यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देशों के लोग विभिन्न पोशाकों में, विभिन्न कपड़ों में एक स्वतंत्रता की देवी के प्रतिमूर्ति के सामने अपनी मांग को रख रहे थे। तो फ्रेडरिक सारायू ने अपने इस कल्पनादर्श या इसे आप कह सकते हैं यूटोपिया जो किताब लिखा था वो थॉमस मूर की है। इसका हम बता दें, परिभाषा बता दें कि अपने कल्पनादर्श यूटोपिया ऐसा कह सकते हैं कि 6 राज्य होता है या विचार होता है या क्षेत्र होता है जो पृथ्वी पर कहीं अवलोकित नहीं होता है, उसका कहीं प्रतिरूप नहीं मिलता है। यह कल्पनादर्श है। दूसरी जो महत्वपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण चीज आपके सामने है, वह है उदारवाद है। उदारवाद जो है आपकी
यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में। यह कल्पनादर्श है उदारवाद की अंग्रेजी लिबरलिज्म होती है, जो लैटिन भाषा के लीवर से बनी हुई है। इसकी अंग्रेजी हमने कहा कि लिबरलिज्म होती है, जो लैटिन भाषा के लीवर से बनी है। LIBER, ये लीवर से बनी है, जिसका अर्थ होता है आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम होता है। यह वहां यूरोप महाद्वीप में लोगों की आजादी से मतलब है कि समान व्यवहार, राजनीतिक क्षेत्र में सबकी भागीदारी। आर्थिक उदारवाद का मतलब है कि मुक्त वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह, यानी जो वस्तु सेवा उसमें कोई रोक टोक ना लगे। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ जो नेशन है, जो किताब है, वह आर्थिक उदारवाद की बाइबिल कही जाती है। उसके दर्शन से आर्थिक उदारवाद गवर्न होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब यूरोप में उदारवाद का मतलब होगा कि सबको समान मताधिकार का अवसर मिल जाए। जैसे फ्रांस में सबको समान मताधिकार नहीं दिया गया, सबको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि संपत्तिशाली लोग या उच्च जो बड़े लोग हैं उनको मताधिकार का अधिकार दिया गया। महिलाओं को, समाज लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ उदारवाद, उनका लिबरलिज्म राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का पोषक होता है, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव को नहीं मानने वाली विचारधारा है, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त प्रवाह की विचारधारा है। यहाँ हमने कहा कि अब यूरोप में उदारवाद के उदय के कारण क्या है, फैक्टर क्या है। यूरोप महाद्वीप में कुलीन वर्ग, पूरे यूरोप महाद्वीप में कुलीन वर्ग, जो धनी वर्ग था, वो सबसे शक्तिशाली वर्ग था। लेकिन कालांतर में औद्योगिक क्रांति जब ब्रिटेन में हुई, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, उस क्रांति के फलस्वरूप नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, श्रमिकों का उदय हुआ, और उन्होंने कुलीन वर्ग को प्रतिस्थापित, कुलीन वर्ग को हटाने का प्रयास किया, उनकी शक्ति कम करने का प्रयास किया। तो यह हमने कहा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में नए मध्यम वर्ग का उदय, क्रांतियों का उदय, क्रांतिकारी भावनाओं का उदय, जो 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई, वहां शासक उर्वो वंश का था। जनता ने उस शासन को उखाड़ने का प्रयास किया। तो क्रांतियों का उदय, उदारवाद की भावना, नए मध्यम वर्ग श्रमिकों का उदय, और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना में 1815 में हुई, उसके कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। आज बच्चों, हमने कहा कि कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में आज आपको इतना ही। इसके बाद शेष चीजें किस प्रकार जर्मनी में, इटली में, फिर यूनान में, फिर फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके संबंध में परिचर्चा करेंगे। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, शेष कल।